वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, गुजरात जो है, गुजरात जो राज्य है भारत का, वो बना है देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात हो गई और इसमें क्या पढ़ाने जैसा है। पढ़ाने जैसा ये है कि गुजरात के अंदर जियो ने बताया है कि उन्होंने यहाँ पर 100% 5G सेवाओं को यहाँ रख दिया है। तो अब ये किन किन राज्यों के अंदर रखा है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ में जो है पहला करा है जियो ने, यहाँ क्या फैसिलिटी दी है, किस क्षेत्र में ज्यादा दी है, उसको हम लोग जानने वाले हैं। कुल मिला के टॉपिक जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन है बच्चा, वो आपसे यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके पॉइंटों को यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और टेलीग्राम पर है इसका पीडीएफ, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए अभी हुआ क्या है कि जियो ने ये कहा है, अभी कुछ एक दिन पहले जो है, अभी आज 25 नवंबर की तारीख को जियो ने ये कह दिया कि उसने घोषणा करी, मतलब जियो की तरफ से ये घोषणा करी गई कि गुजरात के जो 33 जिले हैं, गुजरात के अंदर जो 33 जिले हैं, उन 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालयों के अंदर, मतलब ये जो गुजरात के अंदर 33 जिलों का पूरा है ना गुजरात, इसके मुख्यालयों में जो है वहां पर ट्रू 5G, क्या ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया है। जिससे क्या हो गया है, जिससे ये हो गया है कि भारत का ये पहला राज्य बन गया है जिसने सभी राज्यों में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त किया है। अब आप बोलेंगे सर, आपका क्वेश्चन होगा कि ये बताइए मुख्यालयों में ही तो किया है, प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ी मिला है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब इंटरनेट आया था, मैं आपको बताता हूं, जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी तो क्या आम लोगों को एकदम मिला था? नहीं, कभी ऐसा नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जब कोई भी चीज आती है तो आम लोगों को डायरेक्ट नहीं दी जाती है बच्चा, वो सबसे पहले कार्यालयों में दी जाती है, मुख्यालयों में दी जाती है, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट होते हैं। वही यहाँ पर भी हुआ है। अब भैया भारत के अंदर भी 5G सेवा आ गई है, तो डायरेक्ट लोगों को नहीं दी जाएगी, क्या करा जाएगा, पहले मुख्यालयों में दिया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूं आपको कि 100% जो है राज्य बन गया, मतलब मुख्यालयों तक पहुंच गया, बहुत जल्दी जो है जनता पर भी पहुंच जाएगा, हर व्यक्ति पर 5G मिलने वाला है कुछ समय बाद। क्लियर है। तो ये कहा है, किसने कहा है, जियो की तरफ से कहा गया। नाउ अवेलेबल इन गुजरात, ये देख सकते हैं आप कि जियो ट्रू 5G नाउ अवेलेबल इन गुजरात। ठीक है। अनलिमिटेड 5G डेटा, ये देखिए जियो वेलकम ऑफर है, अप टू 1 Gbps स्पीड। ठीक है ना, मतलब अगर आपको मान लीजिए कोई आपकी 1-2 GB की मूवी है तो फटाक से आपको पता भी नहीं चलेगा और डाउनलोड हो जाएगी, जैसे इमेजेस होती है उस तरीके से। क्लियर है। अब जियो ने इसी के साथ ये भी कह दिया है कि जियो की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि भैया हम जल्दी जो है ये जो सेवा है इसे हम गुजरात में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग 4.0 और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग यानी कि IoT क्षेत्र में ट्रू 5G संचालित पहलों की एक श्रृंखला भी शुरू करेंगे। मतलब इनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम बहुत जल्दी जो होगा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग में भी इन चीजों को फटाफट चालू करने वाले हैं। ये बहुत जल्दी वहां पर भी देखा जाएगा। अब टेलीकॉम, जो टेलीकॉम फर्म के अनुसार बताया गया है कि गुजरात भी एक विशेष स्थान रखता है जियो के लिए। क्यों रखता है, क्योंकि रिलायंस की जन्मभूमि है। ठीक है। और रणनीति घोषणा गुजरात और उसके लोगों के लिए एक समर्पण भी इसको बताया जाता है। ठीक है ना, तो ये चीजें भी आपको इसमें याद रखनी है। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, गुजरात के स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 5G, जैसे मैंने अभी बताया था कि भैया इनकी तरफ से एक घोषणा और हुई है कि हम जो है क्या करेंगे, हम स्कूलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थल, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, यहां पर भी हम जो है अपनी इस सेवाओं को जल्दी से शुरू कर देंगे। इसके लिए हम 4.0 करके जो है एक अभियान लेकर आएंगे, एक पोर्टल टाइप का जो है वो लॉन्च करेंगे, है ना एक। ठीक है। तो ये देखिए जियो ने यह भी घोषणा करी है कि वह हेल्थ केयर में हो गया, शिक्षा में हो गया, कृषि में हो गया, उद्योग में हो गया, अपना 4.0, क्या देखिए यहां पर ध्यान से पढ़िएगा, 4.0 ट्रू 5G संचालित पहलू की एक श्रृंखला शुरू करेगा और फिर इसे पूरे देश में विस्तारित करेगा, मतलब पूरे देश में इसे आगे बढ़ाएगा। क्लियर हो गया। गुजरात में रोल आउट एजुकेशन फॉर ऑल नाम का एक पहल के साथ होगा, मतलब गुजरात के अंदर जो ये शिक्षा में अपना 5G लाएंगे वो एजुकेशन फॉर ऑल नामक एक पहलू के साथ कहा जा रहा होगा, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन और जियो राज्य के 100 स्कूलों को जो है डिजिटाइज
करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, 100 स्कूल जो है डिजिटाइज, मतलब पूरी तरीके से, जैसे आपके हमारे समय में जो है, अगर जो दो दो जिनकी उम्र अभी, जिन्होंने 17-18 में अगर अपनी ग्रेजुएशन क्या कहते हैं उसको 12th पूरी करी होगी, तो आपने देखा होगा कि भैया बोर्डों में पढ़ाया जाता है। अब सब देश, मतलब देश के अंदर अभी क्या चल रहा है कि एजुकेशन को पूरा क्या कर देना है, टेक्नोलॉजी से जोड़ देना है। हालांकि इसमें नुकसान भी बहुत है बच्चा। नुकसान क्या है, बच्चा और ज्यादा डिस्टर्ब होगा इससे। क्यों होगा? क्योंकि देखिए, आप अपने फोन से पढ़ाई करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी है, तो आपको जो कंटेंट चाहिए तो आप कहाँ ढूंढोगे भैया? यूट्यूब पे ढूंढता है आजकल हर कोई। सबको पता है कि ऑफलाइन जाने से बेटर है आप ऑनलाइन बैठकर अपनी पढ़ाई करो, है ना। और सेल्फ स्टडी तो फिर और अच्छी होगी। तो इससे होता क्या है, पढ़ाई तो हो जाती है, सारी चीजें आपको मिल जाती है, गूगल है, यूट्यूब है, ये सब चीजें से मिल जाता है, लेकिन डिस्टर्बेंस जो होता है वो भी बहुत होता है ना। क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है तो फिर आपको अपना एक जो है रूल बनाना पड़ेगा, आपको जो है जो अनुशासन में रहकर जो है कार्य करना पड़ेगा पूरी तरीके से, तभी हो पाता है। क्योंकि आपने मान लो कुछ डाउनलोड कर रहे हो, आपने अपना नेट ऑन करा, आपको आ गया व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, आपको आ गया इंस्टाग्राम का, तो वहां पर ध्यान भटक जाता है। लेकिन अभी फाउंडेशन और जियो राज्य के 100 स्कूलों को डिजाइन जो है डिजिटाइज करा जाएगा, ये बोला जा रहा है। सभी के लिए शिक्षा पहल का एक हिस्से के रूप में कंपनी का लक्ष्य पूरा भारत में लाखों छात्रों को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की डिजिटल यात्रा की पेशकश करना है, यानी कि जो शिक्षा है उसे डिजिटल बना देना है। इस पहल के साथ ही फर्म ने यह भी कहा है कि वह स्कूलों को अपने जियो ट्रू 5G कनेक्टिविटी, एडवांस कंटेंट प्लेटफॉर्म, टीचर और स्टूडेंट जो है कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म और स्कूल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। मतलब जो भी इनकी सेवाएं हैं उससे ये अपना इस तरीके से जोड़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चा? तो ये तो इनकी महत्वपूर्ण सेवाएं हो गई। साथ में है भारत में 5G सेवा। तो टेलीकॉम कंपनी जियो ने जोर देकर कहा है कि उसके पास 700 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज जैसे जो है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में 5वीं पीढ़ी के मोबाइल सिस्टम यानी कि 5G स्पेक्ट्रम का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा मिश्रण है। रिलायंस जियो इनकमिंग जो के अध्यक्ष हैं आकाश अंबानी ने कहा है कि 5G एक विशेष सेवा नहीं रह सकती है। 5G जो है एक विशेष सेवा नहीं रह सकती है जो विशेष अधिकार प्राप्त कुछ या सबसे बड़े शहरों में उपलब्ध है। यह पूरे भारत में हर नागरिक, हर घर और हर व्यवसाय के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब इनका पूरा यह है कि इनको सभी तक ये पहुंचानी है। ये कह रहे हैं कि हम एक तक सीमित नहीं रहेंगे। मतलब जैसे अभी इन्होंने क्या करा है, केवल मुख्यालयों में ही चालू करा है 5G को 33 जिलों के अंदर, गुजरात के अंदर। लेकिन इनका पूरा लक्ष्य क्या है कि हर जगह इसे पहुंचा देना है, हर किसी के हाथ में पहुंचा देना। जैसे बच्चे के हाथ में आजकल मोबाइल है, वैसे बच्चे के हाथ में 5G हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आंसर आपको वहां पर मिल जाएगा। PDF इसका टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है हमें ज्वाइन करके टेलीग्राम से लिंक पा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।